हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सुकून एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों कि जो क्लास 10th का हिंदी का इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा था, आज जो है क्लास 3 होगा दोस्तों। आज जो होगा क्लास 3 होगा, चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 क्या नाम है? तो सर्व विभाजन जाति प्रथा है। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो इसका जो है आज क्लास तीसरा होगा दोस्तों। क्लास 1 और 2 हो चुका है, और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए दोस्तों। इसका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी चीज़ करवाया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर आपको एक टेस्ट के रूप में मॉडल पेपर भी दिया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। और इससे पहले बता दें दोस्तों, यदि आप इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए यदि कहीं कोई परेशानी है तो दोस्तों, ठीक है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल सुकून एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है दोस्तों। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे दोस्तों, तो आप उसमें भी जुड़ जाएगा। इसलिए जुड़िएगा दोस्तों क्योंकि इसका जो भी PDF होगा सारा टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है दोस्तों। तो आप सब जो है आराम से कॉपी और कलम लेके बैठिए और सारा चीज़ को क्या कीजिए, अपने नोट में उतार लीजिए दोस्तों। और एग्ज़ाम से पहले जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन कवर करवाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा दोस्तों। 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है दोस्तों। आज जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? कह रहा है कि लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न जो है, गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा को ही दोस्तों मान रहे हैं कौन? लेखक जी। और उसका कहना क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है ना दोस्तों। पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा में आज जो है मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। मनुष्य के भावना और उसके रुचि के आधार पर कोई स्थान दोस्तों नहीं है, क्योंकि मनुष्य को यदि कुछ काम करना पड़ता है तो वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वह जाति और पेशा में बंध जाता है दोस्तों आगे। और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है, उसको रुचि हो या नहीं हो। तो बेरोजगार वो हो गया दोस्तों। यदि नहीं रुचि है तो क्या करेगा? वो अपना काम मजबूरन करना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, देश का विकास भी नहीं हो पाता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। 199 सब्सक्राइबर हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको कम से कम 210 पूरा दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और यदि आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं तो आप दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए दोस्तों। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो आपको क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में सारा चैप्टर कवर करवाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट को लेके दोस्तों। और अंतिम में जो है आपको अलग अलग इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है देख लेते हैं। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है। जो दोस्तों इस प्रकार है, क्या है? तो स्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी। स्वाभाविक जो है श्रम विभाजन है दोस्तों में
आगे बढ़ती बेरोजगारी, बेरोजगारी देख रहे हैं दोस्तों कितना जल्दी तेज़ी से बढ़ती जा रही है ना। आगे दिया है श्रम रुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव आदर्श तथा सभ्य समाज दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों 2015 में पूछा हुआ है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो 2015 सेट में जाइए तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, तो इस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। और हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि आप जो है एक नोट अलग तैयारी कीजिए जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर है, और 80% आपको हम बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। तो आप सब जो है अभी से ही तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ऐसा नहीं कि अभी टाइम है आपके पास, अब टाइम बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। आप जम के तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो आंसर है महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक। संविधान के जनक कौन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है दोस्तों। ये जो स्वतंत्रता है और समानता एवं बंधुत्व पर जो है, बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक मानता है दोस्तों, है ना, माना जाता है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। हम सभी भाइयों के बीच क्या होते हैं, भाईचारे। हमारे जो देश हैं उसमें देशवासियों जो हैं उसके बीच जो है भाईचारे का संबंध होना चाहिए दोस्तों, है ना। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेदभाव मन में नहीं होना चाहिए। आपके मन में एकदम क्या होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। छुआछूत की भेदभाव मन में नहीं होना चाहिए, है ना। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे दोस्तों, है ना। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मजबूत हो जाता है। तो आपका जो है क्वेश्चन चैप्टर 1 का पूरी तरह से आपको कंप्लीट करवाया गया है दोस्तों। चैप्टर 1 का श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है भी दोस्तों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, अब कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सारा चीज़ इसका पूरी तरह से कंप्लीट करवा देते हैं दोस्तों चैप्टर 1 का। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों बढ़िया से, और फिर उसको जो 2x पे जो है 2x पे आप जो है स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। 5 मिनट में वीडियो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। आप इस तरह बार बार कीजिए तो आपको सारा क्वेश्चन आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा चीज़ याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पता है इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सब तो बताएं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न के टाइप लेके आए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हम इसलिए ऑप्शन नहीं दिए दोस्तों क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट आंसर मारिए दोस्तों। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब जो भीमराव अम्बेडकर जी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है। तो उसका नाम जो है दोस्तों रामजी सकपाल था। क्या था, रामजी सकपाल। यदि आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं क्लास 1, तो आप क्लास 1 जाके देखिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसी से दिए हैं दोस्तों। उसका पिता का नाम क्या है, माता का नाम है, सारा चीज़ हम बता चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थ्री नंबर क्वेश्चन दिया है, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है दोस्तों। तो किसको मानता है, श्रम विभाजन को।
आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका कारण जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है दोस्तों। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उसका जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में हुआ दोस्तों। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ। 1956 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है दोस्तों। क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है दोस्तों। अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी की तरह होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माण के में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अंबेडकर जी की। किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी। सब समाज की आवश्यकता है। सब समाज की आवश्यकता है क्या है दोस्तों? तो श्रम विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। 11 नंबर पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए थे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 नंबर कि अंबेडकर चिंतन का रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? तो इसका 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला बुद्ध थे, दूसरा कबीर थे और तीसरा ज्योतिबा फूले थे दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर दिया, जाति प्रथा जाति पाति जो है तोंडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या दोस्तों? तो यह जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर पे, क्या निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है? वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की जी की है? तो द कास्ट इंडिया। द कास्ट इन इंडिया है दोस्तों। द अनटचेबल हु आर दे है और हु आर शूद्रज है दोस्तों। ऑप्शन में इनमें से सभी दिया रहेगा तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया हो जाएगा, द अनटचेबल हु आर दे हो जाएगा और उसके बाद हु आर दे शूद्रज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं 16 नंबर पे। तो कह रहा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। किसका है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो 18 नंबर दिया, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के भाषण जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो हिंदी में रूपांतरण किया दोस्तों ललई सिंह यादव के द्वारा। ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर दिया है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था दोस्तों? अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ, जिसको कहा जाता है महार, एकदम सबसे नीची जाति का लोग माना जाता है दोस्तों, महार दलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर दिया है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को जो है इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो उसको दिखाई दिया जातिवाद में। कहाँ दिया था? जातिवाद में।
21 नंबर क्वेश्चन दिया, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था दोस्तों? तो उसके माता का नाम जो है भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर पे आ चलते हैं। तो 22 नंबर दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने जो है PhD की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर दिया, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसका विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो 24 नंबर दिया है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, है ना। भाईचारे का क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। तो 25 नंबर दिया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के द्वारा ही उसको यदि रुचि नहीं भी था फिर भी वो काम करना पड़ता था, क्योंकि वह अपने जाति के पेशे में क्या होता है? बंध जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो 26 नंबर दिया है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। क्या है दोस्तों? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 27 पे, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो हानिकारक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हानिकारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। तो दोस्तों बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 नंबर पे आते हैं और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतिम क्वेश्चन दिया है क्या कि इससे पहले बता दें दोस्तों, ये चैप्टर जो पूरी तरह से क्या हो चुका? कंप्लीट हो गया। अब जो है चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप सभी को एक टेस्ट के तरह मॉडल सेट दिया जाएगा, सिर्फ हिंदी का और चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे देंगे दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, देखिएगा कि कितना आप बना सकते हैं दोस्तों, कौन क्वेश्चन याद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 नंबर दिया है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम जो जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं ना। तो चलिए ठीक है, चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। धन्यवाद।